बच्चों की जान अब तक जा चुकी है। मेरे साथ में इस पर लाइव अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं झांसी से इंडिया न्यूज संवाददाता मनीष श्रीवास्तव। मनीष, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आग बुझाने के इंतजाम जिन्हें वक्त वक्त पर चेक नहीं किया गया, यानी कि मेंटेन नहीं किया गया और डेट एक्सपायरी होती चली गई। ऐसे में आज की कंडीशन को अगर देखें तो क्या ये सीधे तौर पर लापरवाही से जुड़ा मामला है? और ये जो आग लगने की घटना सामने आई, ये आग बढ़ी कैसे? आशीष शिवहरे भी मेरे साथ में झांसी से जुड़े हुए हैं। मनीष, पहले आप जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर काफी घोर लापरवाही देखने को मिली है। जिस तरीके से जो इक्विपमेंट है उनकी एक्सपायरी डेट हो गई है, उसके बाद भी 3 से 4 साल उसको रिवर्स चला रहे हैं और जब इमरजेंसी में जब उसकी जरूरत पड़ती है तो एक्सपायर हो चुकी चीज वो कैसे चलेगी। वही एक जो है इक्विपमेंट है, कोई इक्विपमेंट नहीं चला, इसी की वजह से वो आग बढ़ती गई। एक जो स्ट्रक्चर है इस पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का वेंटिलेशन नहीं है, सबसे बड़ी बात। एक ही गेट है, जबकि इतना बड़ा बाल होने के बावजूद भी एक छोटा सा गेट है। अगर अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें, छोटी सी गैलरी जाती है, छोटा सा कमरा है, फिर आगे जाके एक हॉल है। कहीं ना कहीं इस तरीके से अग्नि के जो इक्विपमेंट है वो उनका इंतजाम जो है प्रॉपर तरीके से इस बिल्डिंग में नहीं था। यानी आप कह रहे हैं कि इंतजाम जो होने चाहिए थे वो प्रॉपर थे नहीं, और ये लापरवाही से सीधे सीधे जोड़कर देखा जाए तो यहाँ एक्शन बड़ा होना चाहिए। आखिर 10 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? आशीष भी मेरे साथ में है। आशीष, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची? डिप्टी सीएम रात पहुंचे थे, अभी तक वहीं है? आशीष शिवहरे और मनीष श्रीवास्तव चूंकि झांसी में ही मौजूद हैं और अब झांसी से इस घटना के बाद सवाल बहुत से उठ रहे हैं। अब प्रशासन से सवाल पूछे जा रहे हैं। खिड़की तोड़कर बच्चों को जैसे तैसे सुरक्षित निकाला गया, इस हादसे पर सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है। मनीष, डिप्टी सीएम ने कहा है कि 3 स्तर पर जांच होगी, अभी तक जांच शुरू हुई क्या? जी बिल्कुल, जांच शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम अभी भी झांसी में है और जांच के आदेश उन्होंने जैसे ही सुबह 6 बजे यहाँ पहुंचे थे, जांच के आदेश दे दिए थे। और उसके बाद 2 स्तरीय जांच जो कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक जो है अस्पताल प्रशासन जांच करेगा और दूसरा पुलिस जांच करेगी। ये दोनों रिपोर्ट एक साथ आएंगी और इस रिपोर्टों दोनों रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अगर कोई दोषी होगा, कोई लापरवाही करती गई होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो डिप्टी सीएम ने बोला है। इसके अलावा अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, कुछ इस तरीके की बात हुई है तो उसकी भी जांच की जाएगी और बारीकी से जांच करने के बाद ही उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। जी, आपने कहा कि जांच होगी, जांच के बाद अगर कोई लापरवाह पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन की तैयारी होगी। कुल मिलाकर कितने बच्चे यहाँ पर भर्ती थे मनीष? यहाँ झांसी में कल रात तक 54 बच्चे यहाँ एडमिट कराए गए थे, जिनमें से 54 बच्चे ये कहें कि जिस वार्ड में ये भर्ती कराए गए हैं उस वार्ड में लगभग 12 जो है वो बेड है, जो मशीन है वो 12 मशीन है, लेकिन 54 बच्चे, यानी यहाँ पर भी एक लापरवाही देखने को मिली है। क्योंकि कम जो जगह थी बच्चों की, लेकिन एक ही मशीन में 2 से 3 बच्चे लिटा कर उनका इलाज किया जा रहा था। उसके बाद 54 बच्चों के बाद जैसे ही आग लगी, उसके बाद 10 बच्चे की जो आग से जलने की मौत हो गई और बाकी जो बच्चे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया, जिनका इलाज कहीं मेडिकल कॉलेज के बाहर जो कैंपस है उसके प्राइवेट लेके गए हैं। और 17 बच्चे जो है वो मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में जिनका इलाज चल रहा है। आशीष शिवहरे भी मेरे साथ में है। आशीष, यहाँ खिड़की तोड़ी तब जाकर बच्चों को बचाया जा सका, वरना ये जो हादसा हुआ है इसमें मरने वाले बच्चों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती थी। कुछ परिवारों से, कुछ माता पिता से आपकी बात हो पाई क्या, जिन्होंने अपनों को खोया या फिर इस घटना को आंखों से देखा? जी बिल्कुल, यहाँ पूरा मेडिकल कैंपस बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही है जिस तरीके से आशीष जवाब दे रहे हैं मनीष। बिल्कुल साफ तौर पर एक बिल्कुल साफ तौर पर एक बड़ी तरीके से जो है हृदय विदारक घटना में 10 बच्चे जो है वो खत्म हो गए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर आपको बता दें, एक सिस्टम का फेलियर जो है सरकार के द्वारा साफ तौर पर ये कहा जाता है कि व्यवस्थाओं को जो है दुरुस्त रखना है, लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासनिक जो बेलगाम प्रशासनिक अफसर है वो केवल कागजी कार्रवाई कर उक्त मामले को केवल सही दिखाने का काम करते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने कहा कि फरवरी माह में इसका फायर ऑडिट किया गया था, ये भी एक सवालिया निशान उठता है कि अगर ऑडिट किया गया था और ट्रायल मॉकड्रिल की गई थी, फिर वो मॉकड्रिल कहाँ, क्या वो मॉकड्रिल कागजों में की गई? अगर ये मॉकड्रिल हकीकत में की जाती तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा नहीं होता। मेरे पीछे वैसे किस तरीके से जो लोग हैं, कई लोग मौजूद
काफी परिजन जो है, काफी ज्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, एक परिवार जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग जो है उनका आने का दौर शुरू हो गया है, हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ एक लेडीज बैठी है, उनको काफी देर से बात करते हैं। आशीष और मैडम, क्या मनीष, नाम है आपका? आशीष और मनीष, आप दोनों से ही मैं कहूंगी, क्योंकि शायद लगता है नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज कभी ठीक से नहीं आ रही, कभी आपका वीडियो फ्रीज हो जा रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा परिवारों से वहां बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चश्मदीदों से बात कीजिए और वो रिपोर्ट फाइल कीजिए, ताकि आगे बिना किसी नेटवर्क की बाधा के ये सभी रिपोर्ट्स हम दर्शकों तक पहुंचा सकें और प्रशासन से जरूरी सवाल कर सकें। अभी के लिए मनीष और आशीष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।